हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हांग जंग वो सीतु पियोंग पर अपने डिवाइन पाइपलाइन से अटैक कर देते हैं। इसके वजह से उसका एक हाथ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हम प्रेजेंट में आते हैं, तब सीतु पियोंग कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी हांग फैमिली के पास ही सीक्रेट स्किल्स होते हैं, मेरे सीतु फैमिली के पास सीक्रेट स्किल्स नहीं होंगे क्या? ये बोल के वो अपना बर्बाद हुआ हाथ के प्लेस में एक एनर्जी से बना हुआ हाथ को रिप्लेस कर देता है। इसके बाद ये हांग जंग से बोल रहा होता है, ये देखो भाई, यही है हमारा सीतु फैमिली का सीक्रेट स्किल। और उस स्किल को देखने के बाद मोटाई पहचान लेते और बोलने लगते हैं कि क्या ये डिवाइन पिरामिड लाइट टेक्निक है। उतने में वो सीतु पियोंग जोर जोर से हंसते हुए बोल रहा होता है, ये मेरा डिवाइन पिरामिड लाइट टेक्निक है और इस टेक्निक की मदद से मैं अपने किसी इंजरीज को भी ठीक कर सकता हूँ। ठीक भी नहीं बल्कि इंजूर हुआ पार्ट को मैं अपने डिवाइन एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसके वजह से मेरा नॉर्मल हाथ का कितना पावर होती है उसके 10 गुना पावर मेरे अंदर आ जाती है। और ये टेक्निक को यूज करने के बाद सिर्फ मेरे हाथ की नहीं बल्कि मेरा पूरी बॉडी के अंदर की पावर बढ़ जाती है। और उतना ही नहीं बल्कि इसका एक और खासियत है, अगर उस खासियत तो तू सुनेगा तेरा फट के हाथ में आ जाएगा। क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के बाद टेम्परली मैं ट्रांसेंडेंट स्टेज के तीसरे लेवल से ट्रांसेंडेंट स्टेज के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो आप क्या बोलोगे, तू क्या तेरा फैमिली का सीक्रेट टेक्निक मेरा सीतु फैमिली का सीक्रेट टेक्निक के सामने दिख पाएगा क्या? ये सुनने के बाद हांग जंग सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ट्रांसेंडेंट स्टेज के तीसरे लेवल से लेकर सीधा 9th लेवल पर आना पड़ेगा भाई। स्किल कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और पावरफुल भी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी थोड़ा चौकन्ने होकर फाइट करना चाहिए, वरना मेरा भी बैंड बज सकती है। ये सोच ही रहा होता तभी वो सीतु पियोंग जमीन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से उस जमीन के अंदर से काफी बड़ी एनर्जी से बना हुआ हाथ बाहर आती है। इसके बाद वो हाथ सीधा जाकर हांग जंग पर अटैक करने लगते हैं, पर हांग जंग उसे डॉज करके हवा में उड़ जाता है और हवा में ही रहकर वो सीतु पियोंग पर एक एनर्जी से बना हुआ तीर से अटैक कर देते हैं और वो अटैक इसको लग भी जाती है। तब हवा में से नीचे आकर हांग जंग बोल रहा होता है कि पहले लगा था कि वो स्किल कुछ ज्यादा पावरफुल होगा, पर ये तो नॉर्मल सा नल्ला स्किल है, जो कि जमीन के अंदर से हाथ निकालना है, पैंट के अंदर से मुंह निकालना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वो सारे बात छोड़, तू ऐसे ही मरने वाला है, इसीलिए तेरा आखिरी शब्द कुछ है तो मैं तुम्हारा सीतु फैमिली को पहुंचा दूंगा उन्हें। तब हम सीतु पियोंग को देखते हैं, वो दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं सीतु फैमिली का बंदा हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। तभी हम देखते हैं हांग जंग के पीछे सीतु फैमिली का बुढ़ा आ जाता है और बोलने लगता है कि बच्चा वहीं पर रुक जाओ, मैं घोषित करता हूँ कि ये मैच तू ही जीत दिला, इसीलिए ये सारे मामले को यहीं पर छोड़ दो। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है, अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो तू क्या कर लेगा, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ मैच है और ये लाइफ एंड डेथ के मैच का चुनौती देने वाला बंदा तुम्हारा सीतु फैमिली का सीतु पियोंग है। ये सुनने के बाद बुढ़ा कहता है, हाँ वो सब तो मुझे भी पता है, पर अगर तू वहां पर उसे मार दोगे तो मैं आकर तुझे मारूंगा, तो इसीलिए अगर तुम मारना नहीं चाहते तो उसे छोड़ दो, इसीलिए कुछ भी स्टेप लेने से पहले 2 बार सोच लो। और ये बोल के वो अपना एनर्जी पूरी तरह से बाहर रिलीज करने लगता है और ये रिलीज करता बोल रहा होता है कि तुम देख सकते हो मेरा कल्टिवेशन तेरा कल्टिवेशन से काफी ज्यादा आगे है, इसीलिए अगर मैं चाहता तो तुझे चीटी किस तरह मदद के रख दूंगा। अगर तुम सीतु पियोंग को मारते हो तो उसका लाश बच सकती है, पर मैं अगर तुझे मारूं तो तेरा लाश भी नहीं बचेगा। ये सब बोलता बोलता हांग जंग को डरा रहा होता है वो बंदा। तभी हांग लैंगटिंग यानी वो हांग फैमिली का बूढ़ा बोल रहा होता है कि मेरे रहते पर मेरे पोते को मेरे सामने नहीं मारोगा क्या? तेरे में इतनी हिम्मत है क्या? अगर तू एक कदम भी उसके तरफ आगे बढ़ाओ तो मैं सीधा आकर तुझे जान से मार डालूंगा, क्या तुझे ये मंजूर है क्या? वो बच्चे का मामला है बे, इसीलिए इस मामले को उनको ही सॉल्व करने देना चाहिए, ना कि हम जैसे बूढ़ा लोग उनके बीच में पड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद ये उस बूढ़ा से कहता है कि अगर तुम उस बंदे को मेरे सीतु फैमिली के सीतु पियोंग को मारने दिया तो तुम्हारे हांग फैमिली के बीच हमारे सीतु फैमिली के बीच एक बड़ा सा जंग छिड़ जाएगी। इसके बाद तुम्हारे पूरी हांग फैमिली के नामो निशान भी मिट जाएंगे। तब हांग जंग बोलता है, क्या तुझे लाइफ एंड डेथ बैटल का मीनिंग नहीं पता है क्या? इसका मीनिंग ये है कि इस बैटल तब ओवर हो जाएगा जब इसमें एक बंदा मर जाता है, एक ही बंदा जिंदा बच पाता है। इसको छोड़ दूं तो ये बैटल कभी भी नहीं खत्म हो जाएगी और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनिए, वो सीतु पियोंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरे सीतु फैमिली के बीच और तुम्हारे हांग फैमिली के बीच बड़ा जंग होने का डर नहीं है, और ऐसी बात है तो मुझे भी मरने का कोई भी डर नहीं है, पर तू मेरा बात याद रख। ये बोल ही रहा होता तभी हांग जंग इस पर एक जोरदार अटैक कर देते, इसके वजह से ये पूरे आध में कट जाते हैं। इसके बाद उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसका अटैक वजह से। तब हांग जंग बोलता है, मैंने तेरा आखिरी शब्द के लिए पूछा था, आखिरी कहानी के लिए नहीं। ये देखने वो सीतु पियोंग के चमचे को पूरे फटके हाथ में आ जाते और चिल्लाने लगते, बस आप मर नहीं सकते। तब शांगवान मोटाई मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचने लगते है कि मुझे नहीं लगा था कि वो उस बंदे को मार पाएगा, पर उसने उसे आसानी से मार दिया, अच्छी बात है। ये देखने के बाद वो सीतु फैमिली के बुढ़ो को काफी गुस्सा देता है और चिल्लाने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है, हाँ मैं मरना चाहता हूँ, अगर तेरे पास दम है तो आकर मुझे मार दो।
और अगर हमारे दोनों फैमिली के बीच के बैटल के बारे में बात करें तो मैंने उस बंदे को ऑलरेडी जान से मार डाला। तो जाओ वार की तैयार करो और हम भी तैयार रहेंगे। अगर अगर तेरे सीतू फैमिली के पास इतना हिम्मत है तो इसमें वो तो सीतू फैमिली के बुढ़ो कहता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, पर वो हिम्मत ही तेरे और तेरा पूरा हैंग फैमिली का बर्बादी का कारण बनेगा। और मैं इस ह्यूमिलिएशन का बदला जरूर लेके रहूंगा और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। ये बात याद रख हांग फैमिली का बुढ़ो हांग लांगटेंग। ये सुनने के बाद बुढ़ो कहता है जा बे साले, पहले जाकर वार की तैयार करो, मैं भी तेरा फैमिली को बर्बाद करने का मौका के लिए वेट कर रहा था, अब वो मौका मुझे मिल चुका है और इस बार हमारा हांग फैमिली तुम्हारा सीतू फैमिली को छोड़ेगा नहीं। ये सुने वो तो सीतू फैमिली का बुढ़ा ठीक है बोल के वहां से चले जाता है। तब शांगवान बुढ़े वहां पे आ जाते और हांगजंग से बोलते हैं हांगजंग तूने उसे मार दिया वो अच्छी बात है, उसको चैलेंज कर दिया और वो भी अच्छी बात है, और वो सीतू फैमिली बड़ी कमीनी फैमिली है, इसीलिए तुझे आपसे चौकन्ना रहना चाहिए। ये सुने के बाद हांगजंग बोलता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे साथ एक कांड हुआ था, उसके बाद मैं हमेशा चौकन्ने रहता हूँ। ये सुने के बाद मुठे कहती है मुझे हमेशा लगता था कि तुम और तुम्हारे भाई हांगजंग दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे बिहेव करते हैं, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही वो। ये सुनने के बाद हांगजंग इसको ये बात बोलने नहीं देता और उसके ग्रैंडपा से ये बोल रहा होता है कि ग्रैंडपा मैं और भी कल्टिवेट करके और भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कल्टिवेट करने के लिए एक शांत जगह चाहिए, वो भी कुछ दिनों के लिए, और वो सारे दिन वहां पर कोई भी बंदा नहीं आना चाहिए। ये सुने के बाद बुढ़ो कहता है क्या तुम अकेले बैठ कर कल्टिवेट करना चाहते हो, क्या तुम एक मिस्टिकल आर्ट को या सीक्रेट टेक्निक को कल्टिवेट कर रहे हो क्या? ये सुने के बाद हांगजंग बोलता है हाँ आपने सही गेस किया, मैं अकेला ही बैठकर कुछ सूत्रस को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और उन्हें कल्टिवेट करना चाहता हूँ। ये सुने के बाद बुढ़ो कहते हैं क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, क्या तुम सच में सूत्रस को प्रैक्टिस कर रहे हो? तब हम इसे सूत्र प्रैक्टिस करने वाले बंदे के बारे में बता देते हैं। ये सूत्र प्रैक्टिस करने वाले बंदा बड़ा पावरफुल होता है और उसको इज्जत भी दुनिया में काफी मिलती है, क्योंकि काफी हजार सालों पहले इमोर्टल्स ने कुछ सूत्रस को बना दिया और उन्हें सीक्रेट टूम से बंद करके वहां पर ही रख दिया। पर ये सारे साल बीतने के बाद वो सूत्रस ऑलमोस्ट बर्बाद हो गए, कुछ ही बचे हैं, पर वो बचे हुए सूत्रस को कोई भी एरे गेरे नत्तू गेरे बंजा बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। अगर उन सूत्रा को समझना तो किसी एक स्पेशल बंदे की जरूरत पड़ती है और उसी बंदे को सूत्र प्रैक्टिशनर कहा जाता है। अगर तुमने एक सूत्रा को प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बन पाए तो उसके बाद काफी सारे नोबल फैमिलीज और पावरफुल सेक्स तेरे पीछे पड़ जाएंगे और पूरे सम्मान के साथ तुझे ट्रीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तेरे पहचान के लिए। अगर तू एक सूत्र को प्रैक्टिस करके स्ट्रांग नहीं बल्कि एवरेज भी बन पाओ तो तेरे पास काफी सारे मैजिकल पावर्स आएंगे, उसके साथ तेरे अंदर इतना पावर आ जाएगा तू यू सीक्रेट टेक्निक्स को बना सकता है और इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो काफी सारे पैसे वाले होंगे। और वही नहीं, अगर तू एक राजा को पकड़ के उसके एंसेस्टर द्वारा दिया गया इनहेरिटेंस को उसे दिलवा पाएगा तो वो अपना पूरा जिंदगी तेरा शुक्रगुजार रहेगा और उसके बाद तुझे क्या क्या चीजें चाहिए वो सारे चीजों को तेरे सामने आकर रखेगा वो। और कई सारे बड़े बड़े किंगडम्स के राजा भी है जिसने अपने बेटी को सूत्र प्रैक्टिशनर से शादी करवा दिया, उसके बाद उसके किंगडम में एक बड़ा पोजीशन दिया। और गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।